हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथप्स ममा। अथप्स ममा में आज अथप की ममा आपके लिए और एक बेबी रिलेटेड न्यू टिप्स लाई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू बॉर्न केयर के ऊपर है। न्यू बॉर्न को कैसे केयर किया जाता है, बेबी हेल्थ केयर टिप्स की जो जानकारी होती है वो हर मदर को होनी चाहिए, क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन से ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जो बेबी के लिए हार्मफुल है, कौन सी ऐसी एडवाइस है जो बेबी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगी, ये पूरी जानकारी मदर को होनी चाहिए। क्योंकि बेबी अभी बोल नहीं सकता तो उसकी एक्टिविटीज़ से, उसके माइलस्टोन जो होते हैं उसी से मदर असिस्ट कर सकती है उसको कि अभी उसको क्या चाहिए, बेबी को कैसे वो हेल्प कर सकती है बेबी को। न्यू बॉर्न केयर टिप्स में जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है हाइजीन मेंटेन करना। तो मदर को हमेशा पर्सनल हाइजीन के साथ सराउंडिंग एरिया को भी क्लीनलीनेस रखना है, क्योंकि मदर अगर हेल्दी रहेगी तो बेबी भी हमारा हेल्दी रहेगा। इसलिए मदर को अपनी साफ़ सफाई में थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत ही छोटी एक बेबी की बात होती है जो कि अभी ही न्यू बॉर्न है, अभी ही बर्थ हुआ है और उसे बाहर से निकला है तो उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो इसके लिए हमारा पहला स्टेप बनता है हम हाइजीन रख। वॉशरूम से आई हुई हैं या बाहर से कहीं आप आ रही हैं तो उससे पहले आप अपनी हैंड हाइजीन रखिए और उसके साथ आप अपने क्लॉथ चेंज करने के बाद ही आप बेबी को टच कीजिए, बेबी को गोद में लीजिए, क्योंकि नहीं तो इससे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। हमें पता नहीं चलता, बट छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, फोम्स टाइप के रहते हैं जो बेबी के आसपास हो सकते हैं या हमारे थ्रो से बेबी के लिए इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो मेरा सजेशन होगा आप अपने क्लॉथ चेंज कीजिए अगर वॉशरूम से आए हुए हैं। सेकंड स्टेप है हमारा बेबी को गोद में लेना। आप अच्छे से उसे बेबी को कैसे कैरी करें, क्योंकि फर्स्ट बार जो मदरहुड का एक्सपीरियंस लेती हैं उनको पता ही नहीं होता कि बेबी को कैसे कैरी करना है, बेबी को कैसे उठाना है। जो हमारे पेडियाट्रिशियंस भी कहते हैं और एक्सपर्ट भी कहते हैं कि बेबी को मोस्ट सपोर्ट हमें किस जगह पे देनी है, उनके बैक ऑफ हेड पे और उनके स्पाइनल कॉर्ड पे आप ले के ही उनको अच्छे से सपोर्ट करके उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे से बेबी को कैरी करके उठाते नहीं हैं तो बेबी की जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है और बेबी की जो नेक की बोन रहती है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे बेबी में थोड़ी मोच या कुछ भी आ सकती है। तो आपको अपने एक्सपर्ट, अगर आपके कोई एक्सपीरियंस मदर हैं या आपकी कोई कलीग है जो मदरहुड का एक्सपीरियंस ले चुकी है, तो आप उससे थोड़े टेक्निक ले लीजिए, सीख लीजिए पहले कि आपको बेबी को कैसे गोद में उठाना है। और उठाने के बाद मदर को अपने चेस्ट पे बेबी को लगा के रखना है, क्योंकि स्किन कांटेक्ट करने से बेबी को एक बहुत ही बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी बनती है। सेकेंड, आप बेबी को जो बाहर के एनवायरनमेंट में बेबी को थोड़ा वार्म फील होता है और मदर के साथ स्किन कांटेक्ट करने से बेबी भी थोड़ा पीसफुल एंड कामफुल थोड़ा फील करता है। न्यू बॉर्न बेबी को झटके और हिलने से बचाना। कई बार ऐसा होता है जो फर्स्ट बार मदरहुड का एक्सपीरियंस लेती है, अगर बेबी रो रहा है तो वो बहुत घबरा के बेबी को पहले उठा के हिलाने लगती है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा होता है और हमारे जो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है, एक्सपीरियंस वाले मदर्स भी कहते हैं कि हिलाने से बेबी के ब्रेन पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है। फोर्थ है हमारा, बेबी को हवा में उछालने से बचे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेबी को थोड़ी ऊपर उछाल के पकड़ा जाता है, ऐसे करने से कहीं बेबी को अच्छा लगेगा, ऐसा सोचा जाता है, बट नहीं। अगर आप नहीं जानती हैं तो बेबी टिप्स को जान लीजिए, ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। फिफ्थ स्टेप है हमारा कंगारू मदर केयर और स्किन टच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि बेबी जब वोम से बाहर निकलता है तो आफ्टर बर्थ के बाद बेबी को न्यू एनवायरनमेंट में थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो उसके लिए बेबी को बहुत, उसकी जो बाहर की सराउंडिंग होती है, बेबी को बहुत ठंड सा फील होता है, तो उसको आप अपनी स्किन पे लगाने से बेबी को एक तो है जो वार्म मिलता है, सेकंड होता है बेबी की आपके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, बेबी आपकी हार्ट बीट ईजिली सुन सकता है, फील कर सकता है। उसके साथ जो बेबी की जो रेगुलर हार्ट बीट होने में भी बेबी को भी हेल्प होती है, और इसके साथ जो बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत रैपिडली स्टार्ट होती है, क्योंकि बेबी को इसमें बहुत फील होता है बेबी के पास कोई है, बेबी को बहुत काम फील होता है, बेबी को बहुत प्रोटेक्टिव लगता है। और आप भी इससे अपने मदरहुड की जो न्यू एक्सपीरियंस है, आपकी जो स्ट्रेसेस है, वो भी आप अपने बेबी को अपने नियर पाके आप भी बहुत स्ट्रेस फ्री रहोगे। सिक्स्थ स्टेप है हमारा, न्यू बॉर्न बेबी से आप बात करें।
ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है कि बेबी अभी इतना छोटा है और उससे बातें करने के लिए कह रही हैं, बट ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्किन टच देना, वैसा ही बेबी के साथ, क्योंकि बेबी कुछ बोल नहीं सकता बट वो आई मूवमेंट के थ्रू से सब कुछ जान सकता है। और जब बेबी जब हमारे वोम में रहता है तब हम उसे फील करते हैं, उसके सारी जो एक्टिविटीज़ रहते हैं उसी तरह आप उसे बातें करें। जितना आप बातें करेगी, बेबी की जो सुनने की जो उसकी साउंड एक्टिविटी की जो क्वालिटी रहती है वो भी तेज़ी से बढ़ती है और बेबी को इससे बहुत हेल्प होता है। बेबी का ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, बहुत रैपिड ग्रोथ होता है। तो इसके लिए आप बेबी से जितना बातें करें उतना ही अच्छा है। 7th स्टेप है हमारा न्यू बॉर्न्स की नीड को समझना। आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकती हैं न्यू बॉर्न की नीड्स को। तो फर्स्ट जो 2 नीड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं बेबी के लिए, फर्स्ट तो आपका एक होता है फीडिंग, सेकंड आपका होता है बेबी की जो स्लीपिंग पैटर्न रहती है। 2 ऐसे ही होते हैं जो बेबी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट आप बेबी को टाइम टू टाइम 2 आवर्स पे आप बेबी को फीड कराएं। न्यू बॉर्न को 24 आवर्स में 16 to 20 आवर्स का जो रहता है उनका स्लीपिंग पैटर्न रहता है। फर्स्ट में बेबी बहुत सोते हैं, वो चाहे डे या नाइट होता है। कोई बेबी होते हैं जो नाइट में सोते हैं, कोई बेबी होते हैं जो डे में सोते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको फोर्सफुली कभी सुलाना नहीं चाहिए। एज़ पर योर बेबी डिमांड, बेबी जैसा सोने के लिए ट्राई करे तो बेबी को सुलाना चाहिए। अगर बेबी एक्टिव है तो उसके साथ आपको बातें करनी चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना एक रूटीन बनाइए। और आप हमेशा उसे ब्रेस्ट फीड कराते समय आप अपनी जो निप्पल्स है उन्हें हमेशा क्लीन रखा कीजिए और हमेशा बेबी पे ध्यान देना चाहिए कि बेबी अच्छे से लैच कर रहा है या नहीं। बेबी को 8 स्टेप है हमारा फीडिंग बोतल की क्लीनलीनेस या फीडिंग बोतल की सफाई जो रहती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, आप बेबी को बॉटल से फीडिंग कराती हैं, फीडिंग कराने से पहले बॉटल को आपको स्टेरिलाइज़ कराना होता है। अगर इससे जो भी इन्फेक्शन बेबी को होना होता है वो नहीं होता है और इससे बेबी की जो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन होती है। स्टेप है हमारा न्यू बॉर्न बेबी को कैसे बाथ देनी चाहिए, क्योंकि जब बेबी बहुत छोटा होता है उसके साथ बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो अटैच ही रहती है। तो इसमें थोड़ा मदर के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वो कैसे नहाए, कहीं उस पर पानी जाएगा तो सेप्टिक हो सकता है। ऐसे बहुत सी कंसर्न मदर के मन में रहती हैं। तो इसलिए आप वो एरिया को छोड़ के आप ओनली बेबी को एक बहुत सी स्मूथ एक स्पंज जैसी वाइप से लेके थोड़ा सा आप बेबी को थोड़ा क्लीन रख सकते हैं उसके एरिया को। जब बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है वो गिर जाती है सूख के, उसके बाद आप बेबी को वार्म वाटर लेके स्पंज बाथ दे सकती हैं। इस स्पंज बाथ देने के बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। इससे बेबी को जो एक नींद बहुत अच्छी आती है, बेबी को बहुत रिलैक्स फील होता है, बेबी को बहुत क्लीनिनेस फील होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड केयर, अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इसकी केयर करना, क्योंकि ये बेबी से अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ तक अटैच ही रहती है आफ्टर डिलीवरी के बाद भी, और ये सेप्टिक होने के भी चांसेस रहते हैं अगर वो एरिया थोड़ा सा वेट ही है। अगर वो एरिया ड्राई जैसा नहीं है तो उस एरिया पे सेप्टिक होने के चांसेस रहते हैं, बेबी के वहाँ से ब्लीडिंग होने की चांसेस होती है, पस फॉर्मेशन होने के चांसेस होती हैं। तो आप बेबी की हमेशा उस एरिया को अम्बिलिकल कॉर्ड के नियर बाय एरिया को हमेशा क्लीन रखें, ड्राई रखें हमेशा, और उस पर किसी तरह की मॉइस्चराइज़र या अदर कुछ लोशन ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है। बेबी को वो एरिया जितना ड्राई और जितना क्लीन रखेंगे बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड उतनी ही जल्दी गिर जाएगी और उसके बाद बेबी का जो अम्बिलिकस का पार्ट है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। और आफ्टर डिलीवरी ही आपके डॉक्टर भी आपको सजेस्ट किए रहते हैं कि आपको कौन सी क्रीम या पाउडर आपके बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड पे डालना है, जिससे बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो सेप्टिक ना हो और वो ड्राइनेस बहुत ही जल्दी हो जाए। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू, बाय बाय।